कि महान पुरुषों की कथा सुनने से ये कान पवित्र हो जाते हैं। और कथा भी कौन सी? हमारे मनुष्यों ने, महर्षियों ने, सतगुरु जी ने, संतों ने बताया है कि करकोट कस्य नागर से दमनता नवसत है ऋतु पर्ण से राजर से कीर्तनम कलिनाशनम, कि जहाँ जहाँ जितनी दूरी में ये कलयुग ने वरदान दिया था राजा नल को। अरे राजा नल, आज के बाद में जब 12 साल उनका ठीक होगा दोनों पास, जहाँ तेरा नाम लिया जाएगा, तेरी रानी दमयंती का नाम लिया जाएगा, राजा करकोटक का नाम लिया जाएगा, वो सब करकोटक का नाम लिया जाएगा, राजा ऋतुपर्ण का नाम लिया जाएगा, जिस घर में भी इनका नाम लिया जाएगा प्रातःकाल, उस परिवार में मैं नहीं बढ़ूंगा, उस परिवार को मैं नहीं सताऊंगा। और ये सत्य है, अगर कोई आजमाता तो, पर नहीं आजमाया क्यों नहीं सकते। तो जिस समय नारायण नरोत्तम देवी व्यास भगवान लिखते हैं महाभारत में वन पर्व में, जब 5 पांडव और 6 द्रौपदी उनके साथ में वन में लकड़ियां तोड़ रही थी, उसी समय बृहदाश्रम मुनि एक ऋषि आ जाते हैं, उनको देख करके युधिष्ठिर महाराज उनको आसन देते हैं, आओ गुरुदेव विराज। ऋषि बैठ जाते हैं और प्रसन्नचित से कहते हैं कि हे राजन, आप सकुशल हैं। अब एक भिखारी ने तो राजा का जन्म मृत्यु लागे सब जाना था आपका, तो गरीबी में आ रहा था पांडु, आखा मास हुआ धर्म। ऋषि बोला क्यों रोया? ये बोले महाराज आप ब्राह्मण है और ब्राह्मण के वचन मिथ्या धोखे नहीं होते हैं, और आप राजा कह रहे हो मेरे को, धिक्कार है मेरे। बोल कैसे? बोले 5 पति अरिया एक वीर बने, और यह भी बन के मैं धक्का खा ली और फिर राजा का जमान थे। ये ऋषिराज ब्राह्मण झूठ नहीं बोला करते, ऐसे वचन मत बोलो। लेकिन वो तो महामुनि थे, बोलो राजन दोबारा फिर गई, मैं सत्य कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। उस समय के बाद में तुम दिग्विजयी सम्राट बनोगे, पूरा भारत का राज आपका होगा। ये समय का फेर है ब्राह्मण, ये तो आज तो जाता हुआ का जो खत्म है। तो बोले महाराज तो किस संसार में कोई हुए कोई ना? बोले बाबा अरे थम तो बहुत सुखी सो, 5 खम्भों 4 एक वीरवानी घर साथ, कोई तकलीफ को नहीं, समाज लगाए क्यों है तुम्हारे वंश में? तो बोले महाराज मानवा कथा सुना दी, तुम शांति बैठक मेरा सुन, दुखी संसार में कोई हुए। ये सुनकर के और ऋषि कहते हैं कि राजन, निषद देश में एक वीरसेन नाम के राजा हुए, उनके 2 बेटे थे, एक का नाम नल, बड़े का छोटे का नाम था पुष्कर। नल आकाश सारी घोड़ी उड़ाया करता था, 1 योजन 4 कोस की दूरी 1 घंटा में फिट कर दिया आकाश द्वारा, 400 कोस की दूरी एक दिन में, 400 कोस की दूरी एक दिन के मायने घोड़ा सा आकाश उड़ा जाता। छोटो भाई जुबा को खिलाड़ थे, तो रण सिंह भाई हो जाते हैं। भले गुरु के होत है बिगड़ जाता है वंश, और ये ना कुछ के हर हजार उगर से ये कुदरत का खेला है। न कोई कौन सा सब चाहूँ जी मेरा बेटो नरेंद्र मोदी बना, पर भाई नरेंद्र बकरी की तरह तो कई बेचारा की तो बात की देखा है। उसी समय हे धर्मपुत्र, हे पांडु नंदन, हे कौंतेय, राजा भीषण ये सफेद बाण आ जाता है मस्तक के सामने। विचार करता है राजा, क्या मेरे को तपस्या करनी चाहिए?
आज तो रेवती भाभी बाहर दीपा में घर बैठा कुर्सी गाली गाली मैं बन में जाता पहले सच्चाई जिया अब बस दूर में कर कमाए दे रहा सजनों राजा कहता है दोनों पुत्रों को बुलाकर भाई मेरी तरफ से आज भी आपको बंटवारा खड़ा था उस दिन भी बंटवारे होते थे ये पृथ्वी का राज है निश्चित देश का जो राज है आधा नलकार आधा पुष्कल तेरा है दोनों भाई अपने राज को संभालो और मैं तेरी माँ के सहित हम राजा रानी बियाबान बनने जाएंगे तो अपना भजन उनके तक तो नल राजा ऐसे तप जैसे तप दिनेश बल विद्या के जोर से तो जीत लिए सबेश राजा नल अपनी बुद्धि बल से 10 दिशाओं में विजय प्राप्त कर लेता है और उसी समय क्या व्यवस्था गुजरती है धर्मपुत्र है द्रौपदी है पांडुनंदन भीम अर्जुन सहदेव नकुल ध्यान से सुनिए पांचों भाई द्रौपदी सुनने लग जाते हैं और वेद मुनि बताने लग जाते हैं उसी समय में क्या बाबल महाराज किए हुए राजा विदर्भ देश